रामायण के अनमोल विचार जो आपके जीवन में बदलने वाले गुणों को बढ़ावा देंगे और सिर्फ आपके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करेंगे वरन आने वाली पीढ़ी के लिए भी आदर्शवादी नींव तैयार करेंगे। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण जो कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित है, अनमोल विचारों को सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादे का कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन वास्तव में बहादुर व्यक्ति व्यर्थ में गर्जा नहीं करते हैं। वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाते हैं, निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं। दूसरों के धन की चोरी करना, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालना और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक करना। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी दुनिया के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफल हो सकते हो। श्री राम कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे पर गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती है, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हार वही जाता है जो लड़ता नहीं। इंसान की जिंदगी में वह दिन, वह पल, वह समय सबसे ज्यादा खुशगवार होता है जब उसका बेटा उसके कर्तव्यों को बांटने लगता है। उम्मीद है कि रामायण के अनमोल विचार आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और कुछ ज्ञान मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।